सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस नववर्ष की जिस नववर्ष से आप, हम और दुनिया का हर एक इंसान जुड़ा हुआ है। उस नववर्ष से जो भारतवर्ष में मनाया नहीं जाता लेकिन वो हमारे लिए बड़ा ही खास है, और वो है हमारा वित्तीय नववर्ष, फाइनेंशियल ईयर। तो आज 1 अप्रैल है और आपको नए नववर्ष में आने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एट द एंड जब हम बात करते हैं किसी नई चीज को सीखने की, किसी नई चीज को करने की, तो उसके पीछे का एक ही हमारा उद्देश्य होता है। वो होता है किसी तरीके से बेहतरी से अपने आप को अपडेट कर पाए, किसी तरीके से बेहतरी से अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ पाए जहां पर पैसा, मान सम्मान और एक अच्छा व्यक्तित्व आपके पास हो। कैसा सुनो, मैं एमडी सर की एक बात को बड़ा मतलब फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक बात किसी सेशन में मुझसे, शायद हम सभी लोगों से शेयर करी थी, और वो बात ये थी कि दुनिया में हर कोई लक्ष्मी और शक्ति के पीछे है, राइट? लेकिन लक्ष्मी तभी आती है जब आप पहले सरस्वती को धारण करते हैं। यानी कि आपके पास धन पहले तभी आता है जब आप विद्या और बुद्धि को धारण करते हैं, और उसके बाद आपके पास लक्ष्मी आती है, और जब आपके पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों रहती हैं तब आपके पास शक्ति आती है। यानी बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको शक्ति चाहिए, अगर आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ढेर सारा धन, वो भी अच्छे तरीके से कमाया होगा। और उस ढेर सारे धन को कमाने का एक पहला जरिया जो होता है वो होता है आपके पास विद्या का होना और बुद्धि का होना, राइट? कल के सेशन में मैं समझ रहा हूँ आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें समझी होंगी, लेकिन एक बात मुझे अभी भी याद है जो कल के सेशन में हुई थी, और वो ये थी कि जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको अंधेरा दिखता है। कैसे रहो? लेकिन जब आप आंखें बंद करो तो आपको दिखने चाहिए बहुत सारे मौके, बहुत सारे अभिलाषाएं, आशाएं जो आपकी जिंदगी को बदलने वाली। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप और हम यहाँ पर अपनी जिंदगी को एक बेहतर मुकाम देने के लिए आए हुए हैं, एक बेहतर लेवल देने के लिए आए हुए हैं। और वो बेहतर मुकाम और बेहतर लेवल हम और आप जिंदगी को तभी दे सकते हैं जब हम यहाँ पर अपना 100% है, जब आप सीखने में 100% है। दो चीजें होती हैं, जब आप सीखते हैं, और अगला स्टेप होता है जब आप उस सीखी हुई ज्ञान को फॉलो करते हैं। तो आपके ऊपर है, आप केवल सीखना चाहते हैं या फिर उस सीखे हुए ज्ञान को फॉलो भी करना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान का भंडार होना जरूरी नहीं है जब तक उसका उपयोग ना हो। Yes or no? अगर आपके पास ढेर सारा सोना रखा है तो जब तक आप सोने का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो सोने का कुछ उपयोग नहीं। तो सोना आपको जो आज प्रोवाइड हो रहा है, जो आगे 21 दिन तक प्रोवाइड होगा, सोने में आपके लिए सबसे बड़ी चीज जो रहेगी वो यही रहेगी कि आपको जो भी ज्ञान यहाँ से मिल रहा है, आपको जो भी लर्निंग्स यहाँ से मिल रही हैं, वो आप अपने जीवन में किस तरीके से उतार रहे हैं। आशा करता हूं आप इन 21 दिनों के लिए प्रॉपरली तैयार होंगे, प्रॉपरली आपने अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लिया होगा, और इस टाइम पर आप सभी लोग हमें यहाँ पर हम एक दूसरे से मिलेंगे और हर रोज एक नई लर्निंग सीखेंगे, हर रोज एक नए तरीके से अपने आप को अपडेट करेंगे, हर रोज अपना एटीट्यूड, अपना पर्सोना, अपनी पर्सनैलिटी बदलें। याद रखें, मैंने कहीं पे कोट पढ़ी थी कि ईश्वर आपके लिए तभी वो चीज तैयार कर देता है जब आप उससे मांगते हैं। बस जिस समय आपकी मेहनत उस चीज के इक्वल हो जाती है, ईश्वर वो चीज आपके घर के सामने खड़ी कर देता है। ऐसा नो, अगर आप आज बहुत अच्छी सफलता मांग रहे हैं, बहुत अच्छा पे आउट मांग रहे हैं, बहुत अच्छी कार मांग रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ मांग रहे हैं, तो ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है, बट आपको मेहनत करनी है उस लेवल को अचीव करने के लिए, उस हेल्थ को अचीव करने के लिए, उस वेल्थ को अचीव करने के लिए, उस रिलेशन को अचीव करने के लिए, जो भी आप ग्रोथ मांग रहे हैं उस चीज को अचीव करने के लिए, राइट? और वो मेहनत तभी होगी जब आपने जो भी सीखा है उसको आप डेली यूजेस में उपयोग करें। 21 दिन में आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन इसको ज्ञान की तरह ना लें। 21 दिन में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन इसको उस सो कॉल्ड ज्ञान की तरह, जहां पर आप केवल नोट कर रहे हैं, अपनी डायरियां भर रहे हैं, डायरियां भरने के बाद उसमें कुछ नहीं लिख रहे हैं और उस चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो ना करें। 21 दिन जो आपको हर दिन सिखाया जा रहा है, वो हर दिन, प्रत्येक दिन वो चीजें आप अपने जीवन में उपयोग करिए, आप अपने प्रोस्पेक्टिंग में उपयोग करिए, आप अपनी लाइफ में उपयोग करिए। और जब 21 दिन खत्म हो तो मैं चाहता हूं यहाँ पर बैठा हर एक इंसान एक अलग इंसान बने।
अगर हम 21 दिन बाद देखें तो अल्ताफ हुसैन अंसारी जी जो आज हैं वो 21 दिन बाद एक अलग अल्ताफ हुसैन अंसारी बने जो अपग्रेडेड, धर्मवीर जी एक अलग धर्मवीर जी बने जो अपग्रेडेड। हर एक इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो एक ऐसा इंसान बने जो अपग्रेडेड हो, और वो 21 दिन में जो चेंज आपके अंदर आए वो चेंज आपकी सफलता को दिन दूना रात चौगुना वृद्धि दे, राइट। सो सबसे पहले मैं आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको बुलाने से पहले आप सभी लोगों से एक और आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन आपको बताना चाहूंगा। आप सभी लोगों के लिए 21 दिन तक यही लिंक सेम सिमिलर ही काम करेगी। इस लिंक को प्लीज किसी के साथ शेयर ना करें। यही लिंक आपके लिए रहेगी 21 दिनों तक, और इसी लिंक पे आपको ज्वाइन करना है, राइट। सो ये रहा मेरी साइड से, ये रहा अमूल्या की साइड से। अमूल्या परिवार आप सभी लोगों के लिए यही आशा कर रहा है कि आप सभी लोग 21 दिन बाद जब आप बिजनेस की तरफ बढ़े और आप धीरे धीरे स्टेप लेते रहे, उन स्टेप्स के साथ में आपकी वृद्धि होना जरूरी है, आपके बिजनेस की वृद्धि होना जरूरी है, आपकी मेंटली स्टेबिलिटी की वृद्धि होना जरूरी है, आपके पर्सोना की वृद्धि होना जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी की वृद्धि होना जरूरी है, राइट। यस और नो? सो तैयार हैं सभी लोग? एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे दिख जाए। तैयार हैं सभी लोग? यस और नो? सो अगेन प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम नन अदर देन द लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर अमित अर्जुन भारद्वाज जी का। नमस्कार, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जिंदगी हमारी है, तो जब जिंदगी हमारी है तो फैसले हमें लेने होंगे। जब मंजिल हमारी है तो फैसले हमें लेने होंगे। जब लक्ष्य हमारा है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का समर्पण, अनकंडीशनली सरेंडर, वो हमें करना होगा। कई फैसले कड़वे होते हैं, कई पॉजिटिव होते हैं, कई फैसले नेगेटिव होते हैं, कई फैसले जोशीले होते हैं और कई फैसले ऐसे होते हैं जो हम ले तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। इसी प्रकार से कई लोगों ने बिजनेस 2 साल से कई बिजनेस कर रहे हैं, कई 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कई 6 साल से बिजनेस कर रहे हैं। और विडंबना इस बात की है कि 2 साल से 4 साल से बिजनेस करते करते भी आज तक वो बिजनेस को समझ नहीं पाए। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, ये याद रखिएगा। आज तक भी वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाए। आज भी पता है क्या है, नेटवर्क की परिभाषा आज भी 90% लोग जो नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, उन्हें नेटवर्क इंडस्ट्री की परिभाषा नहीं मालूम कि एक्चुअल में नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है। नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम। देखिए, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, अगर उसकी परिभाषा हमें नहीं मालूम तो हम उस इंडस्ट्री में जुड़े हैं अपनी परिभाषा को रचित करने के लिए, हम अपनी परिभाषा को डिफाइन करने के लिए, अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए हम जुड़े हैं। समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री, एक्चुअल में है क्या? ये इंडस्ट्री है क्या? क्या प्रोडक्ट का लेन देन है? मैक्सिमम लोग इसको क्या समझते हैं? प्रोडक्ट का लेन देन है। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग ये समझते हैं कि लोगों को जोड़ लिया, बस अपना काम हो गया। कुछ इस तरीके से लेते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं कि आज रिवॉर्ड डिक्लेयर हुआ, इंटरनेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ या नेशनल गोवा रिकॉर्ड अवार्ड डिक्लेयर हुआ तो जग जाते हैं वो कुछ समय के लिए, और अवार्ड जो है अचीव करके फिर वो चद्दर ओढ़ के सो जाते। तो कुछ ये सोचते हैं कि भाई अपलाइन का काम है, मेरा थोड़ी, ये तो अपलाइन का काम है, उसने मुझे जोड़ा था और जब जोड़ा था तो मुझे ये बोला था, मैं बैठा हूं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी इनकम अपलाइन को जा रही है,
देखिए कटु सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप हकीकत को नहीं जानोगे ना, बाकी मिथ्या है, बाकी सब मिथ्या है, ये याद रखिएगा। हकीकत को नहीं जानोगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करोगे, क्लैरिटी के साथ काम नहीं करोगे, बेबाक अंदाज के साथ काम नहीं करोगे, तब तक नेटवर्क में सफल नहीं होंगे। और जब तक जिसका नेटवर्क नहीं बनेगा ना, उसका नेटवर्थ बढ़ेगा ही नहीं। 6 साल से नेटवर्थ बढ़ नहीं रहा, 4 साल से नेटवर्थ बढ़ नहीं रहा, 2 साल से नेटवर्थ बढ़ नहीं रहा। किया क्या है? क्या आपने ऐसा सोचा है, मूल्यांकन किया है? इंसान पता है अपना मूल्यांकन करने से घबराता है, क्योंकि जब मूल्यांकन करता है ना तो उसे उसकी औकात पता चलती है। हिंदी में बोलते हैं ना औकात, तो क्या होता है कि बुरा लगता है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं ना स्टेटस, तो इंसान बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो वही वाला है, इसलिए बुरा मत लगाइएगा, वो स्टेटस वाला ही है। ये औकात अलग नहीं है, इट इज अ स्टेटस। तो आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप जिस फील्ड में हैं, क्या उस फील्ड को आप परिभाषित कर सकते हैं? पहला प्रश्न। क्या वाकई ही उस फील्ड के लिए आप सीरियस हैं? दूसरा प्रश्न। और क्या इस फील्ड के जरिए आप अपना भविष्य देखते हैं? क्या वाकई ही में दिल पे हाथ रख करके अपने आप से प्रश्न करिएगा कि वाकई में अपना भविष्य देख रहे हैं आप इस फील्ड को लेकर के? पता है आंसर क्या रहेगा? कई लोगों का 50-50 आंसर क्या रहेगा? 50-50। कई लोगों का ये आंसर रहता है कि सर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जब तक होगा तब तक करेंगे। ढीले। और मैं नहीं बोलता कभी किसी को ढीला, नहीं बोला मैंने कभी, ईगो में किसी का हर्ट ही नहीं करना, दिमाग का वो हिस्सा बोलता है। जब तक मेरा काम मेरा प्रोफेशन ना बन जाए, जब तक मेरा काम मेरा प्रोफेशन ना बन जाए, तब तक मैं सफलता के हाईवे पे आ ही नहीं सकता। 96 से लेकर के 2025 हो गए, 1% नेटवर्क इंडस्ट्री की अवेयरनेस है, 99% नहीं है। और अचीवर देखे जाए तो गिने चुने हैं। आज हिंदुस्तान में 50 लीडर ऐसे हैं, 50 लीडर, एक कम्युनिटी है हमारी, 50 लीडर्स ऐसे हैं जिनका पे आउट पर मंथ, ध्यान से सुनना कान खोल करके, 50 लाख प्लस है पर मंथ, 50 लाख प्लस। नेटवर्क से, किसी और से नहीं बोल रहा मैं, नेटवर्क इंडस्ट्री से। तो ऐसा तो क्या है कि उन्होंने ये कौन सा जंप मारा, समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, पता है क्या है? उन्होंने अपने काम को क्या बनाया? प्रोफेशन बनाया। आपने इसको पार्ट टाइम बनाया। उन्होंने अपने काम को प्रोफेशन बनाया, आपने इसे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा ये बनाया। उन्होंने अपने काम को प्रोफेशन बनाया और आपने टाइम पास बनाया। तो टाइम पास बनाओगे तो क्लैरिटी नजर आएगी, नहीं आएगी? किसी ने उठा दिया कि मॉर्निंग मिरेकल में उठो, तो आप कैसे भी उठ करके बैठ गए। कई लोग स्क्रीन पर कि मॉर्निंग मिरेकल है, एक बाबा जी आएंगे, सुबह सुबह ज्ञान बांटेंगे, हमें ज्ञान लेना है, फिर हम चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। बिजनेस है ये, बिजनेस, ये स्टार्टअप है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। ये सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे दो कि आई एम डूइंग बिजनेस। अगर मैं सबको पूछूं कि क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, नहीं मैं तो टाइम पास, मेरा तो कैसा है, आयुर्वेद के कुछ प्रोडक्ट हैं उन्हें हम प्रमोट करते हैं। आर यू डूइंग बिजनेस? अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप बिजनेस, देखिए पहले माइंड खोलना पड़ता है, माइंड बंद है सबके, और फिर बोलते हैं सर मेरा चेक साइज बढ़ना चाहिए। पहले तुम बढ़ो, चेक साइज अपने आप बढ़ेगा। सर मेरा टीम साइज बढ़ना चाहिए, पहले तुम बढ़ो, टीम साइज अपने आप बढ़ेगा। सर मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरी टीम, सर मेरी बात नहीं मानती है, तुम अपने कंट्रोल में हो? रात्रि लेट सोते हो, 8 बजे अमृत पान करते हो, तुम अपने कंट्रोल में हो? जब तक तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो, टीम कैसे होगी? बहुत बड़ी विडंबना है, समझना। दिमाग खोल लेना, दिमाग खोल कर बैठना, याद रखना, हर एक चीज अंदर जाएगी। ऐसे ही नहीं सफल होते कोई। अगर आपको ऐसा लगेगा मैं 21 डेज में कुछ ऐसा दे दूंगा, इंजेक्शंस, ऐसे 21 इंजेक्शंस लगा दूंगा और आप सफल हो जाएंगे, अरे ऐसा नहीं होगा। ये तो कंटिन्यूटी चाहिए, समझने की कोशिश करिए। अगर 24 साल एक मैदान में
गॉड ऑफ क्रिकेट होने के बावजूद भी अपने कोच को, जो उसका जूनियर अगर कोच बना हुआ है और उसकी गाइडेंस लेता है, तो इसका मतलब कोच का एक अलग रोल है। लेकिन यहाँ नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरा थोड़ा सा इनकम आ गया, ईगो आ गया, मेरा थोड़ा सा इनकम आ गया, अब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इनकम आ गया, पोजीशन बदल गई, आई एम द होल एंड सोल। माय डियर फ्रेंड्स, पहले माइंड खोल दो, इसको खोलो, एक्सेप्ट करने की आदत डालो, समझने की कोशिश करो। तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? है क्या ये नेटवर्क? क्या है नेटवर्क? सबसे पहले याद रखिए ये नेटवर्क क्या है। देखिए नेटवर्क जो है ना, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो आना ही है। नेटवर्क जो है वो पैसा कमाने का सिर्फ जरिया नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है, वो आना ही है। नंबर 1, वो आना ही है, उसे आना पड़ेगा, उस पैसे को आना पड़ेगा। तो है क्या? ये है लोगों के कॉन्फिडेंस को जगाने का बिजनेस। नंबर 1, लोगों के आत्मविश्वास को जगाने का बिजनेस है ये है लोगों के जो ड्रीम, जो सपने, बचपन से जिसने सपने देखे थे और किसी कारणवश वो सपने मर चुके हैं, उन सपनों को फिर से जिंदा करने का बिजनेस है नेटवर्क इंडस्ट्री। जो गोल लिखने से जो लोग डरते थे, आज अगर किसी साधारण इंसान को बोलोगे, जाकर के जो स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल करता है, उसको अगर बोलोगे आपकी ये जॉब कर ले तेरी कार आएगी, है कोई दुनिया में ऐसी जॉब जो कार दिला दे? एक साधारण इंसान जो एक नॉर्मल पे स्केल पे जॉब कर रहा है, क्या उसको कोई जॉब में ये बोल सकता है कि तेरी कार आएगी? समझने की कोशिश करिए। यानी कि क्या किया, उसके गोल को जगाया। जो एक जमाने में वो बोलता था मैं कार में जो है सफर करूंगा, लेकिन आज वो घबराता है उस कार से, क्योंकि उसके मेंटेनेंस से घबराता है। ले तो लूंगा लेकिन मेंटेन कौन करेगा? समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस। तो ये जो है ना, ये नेटवर्क है। नेटवर्क एक आम आदमी को भी जाकर के आप बोल सकते हो सीना ठोक करके, कार आएगी तेरी, 6 महीने एक सिस्टम में आ जा, सिस्टम तुझे कार दिलाएगी। तुम नहीं। तुम कौन होते हो? तुम नहीं, कौन दिलाएगा? सिस्टम। सिस्टम कार दिलाएगी, सिस्टम। और हम पता है जाकर क्या बोलते हैं, मैं तेरे को कार दिलाऊंगा, घोड़ा दिलाऊंगा, सब दिलाऊंगा, तेरे को पूरा वर्ल्ड टूर दिलाऊंगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, सिस्टम दिलाएगा। क्या दिलाएगा? सिस्टम। तो इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज अ डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम है जिसका डुप्लीकेशन करना है हमें एंड यूजर तक, डुप्लीकेशन करना है इसका एंड यूजर तक, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम है। 21 डेज में एक सिस्टम की चर्चा होगी। 20 डेज में चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे नेटवर्क को लेकर के हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, एक सिस्टम की चर्चा होगी। इस सिस्टम को क्या करना है? नीचे डुप्लीकेट करना है। समझने की कोशिश करिएगा। और सिस्टम बनाने वाले भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये भी आपको बता दूं। सिस्टम का पावर ये होता है कि जो लोग सिस्टम बनाते हैं ना, वो लोग सिस्टम को फॉलो भी करते हैं। ये याद रखिएगा। तो इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ पैशन, इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ टारगेट, इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ अचीवमेंट, इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ हैप्पीनेस, इट इज डुप्लीकेशन, इट इज अ डुप्लीकेशन, इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। समझने की कोशिश करिए। तो ये प्रोडक्ट का लेन देन नहीं है। 90% लोग प्रोडक्ट में फंसे हुए हैं। 90% लोग। इट इज अ क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी। आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में अमूल्य हब्स की कम्युनिटी क्रिएट कर दो। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ये तब माना जाएगा कि इट इज ये नेटवर्क इंडस्ट्री का सही, आपने सही प्लेटफॉर्म, जो अमूल्य प्लेटफॉर्म, अमूल्य प्लेटफॉर्म इज मार्वेलस। अमूल्य प्लेटफॉर्म का मैं जितना बखान करूं अतिशयोक्ति होगी। ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, जिस प्लेटफॉर्म में ट्रायल एंड एरर हमेशा एमडी सर द्वारा किया जा रहा है। नए नए क्रिएशन, नए नए एडवेंचर वो किए जा रहे हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का हमारे द्वारा क्या सही डुप्लीकेशन हो रहा है? दैट इज द प्लेटफॉर्म। आपको जो मिला है, क्या उसका, उस प्लेटफॉर्म का आप डुप्लीकेशन कर पा रहे हो एंड यूजर तक? इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये देना है लोगों को, प्रोडक्ट नहीं देना है यार। प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट लेगा बंदा। आप प्रोडक्ट दे रहे हो, प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हो।
और जब तक प्रोडक्ट देते रहोगे, प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, कम्युनिटी बढ़ेगी नहीं। समझने की कोशिश करिए। और जब तक कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी, समझना ध्यान से, जब तक कम्युनिटी नहीं बनेगी बढ़ेगी, आपका माहौल नहीं बनेगा। और जब तक आपका माहौल नहीं बनेगा, अगले 10 साल भी ऐसे ही जाएंगे, याद रखना। ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है? आज जो आप हो, इससे 10 गुना हो सकते हो। तो पीपीटी को शेयर करना है, इसलिए मैं सर को कहना चाहूंगा, एबी गुरुकुल ट्रेनिंग्स को भी को होस्ट बनाइए जी, एबी गुरुकुल ट्रेनिंग्स। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले बारीकी समझिए, नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है। ये लेन देन का बिजनेस नहीं है, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है। ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। 90% लोग वो झोला लेकर के निकलते हैं, इंजेक्शन लेकर के निकलते हैं और सबको एक जैसा इंजेक्शन लगाते हैं। किसी की सुनते नहीं, अपनी सुनाते हैं। समझिए आप। तो नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है ना, केयरिंग का बिजनेस है, शेयरिंग का बिजनेस है। इट इज अ बिजनेस ऑफ केयरिंग, इट इज अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग। समझिए आप, जितना केयर करोगे उतना कम्युनिटी बिल्ड होगी, और जितना शेयर करोगे उतना एंड यूजर तक पहुंचेगा। हमारा टारगेट पता है क्या होना चाहिए? एंड यूजर। एंड यूजर हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कस्टमर को हमें क्या बदलना है। कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को नेटवर्कर बनाना है, नेटवर्कर को लीडर बनाना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टारगेट होना चाहिए लीडर बनाना। लीडर को क्रिएट करना हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि लीडर लीड करता है। हर कोई ढीला इंसान लीडर नहीं है। किसी को भी पकड़ करके आप लीडर डिफाइन मत करो। अगर किसी को इंट्रोड्यूस भी कराना है, सर ये हमारा कस्टमर है, सर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, सर हमारा नेटवर्कर है। लीडर किसको बोलना है? जिसने 500 ना सुनी हो, 500 नो जिसने सुनी हो, उसको इंट्रोड्यूस करना है कि सर ये 500 नो ना सुनी है और उसमें से 200 क्लोज किया है इसने। ये हमारा लीडर है, वो लीडर है। समझ में आ रहा है? तो हम दिखाओ। यस, हर किसी को पकड़कर लीडर मत बनाओ माय डियर फ्रेंड्स। लीडर शब्द को तहस नहस मत करो, उसकी इज्जत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल ना होने का कारण यह है क्योंकि तुमने हर चलते इंसान को लीडर बनाकर संबोधित कर दिया है और उस शब्द को तहस नहस कर दिया है। तो लोग आपको और उसको समान समझते हैं। क्या बोलते हैं पता है? ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। समझने की कोशिश करिए। कैसे फाइबर गेट होगा जो लड़ रहे हैं? कैसे फाइबर गेट होगा कि जो गिरकर बार बार गिरकर फिर उठे हैं, वो लीडर होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले परिभाषा पे मैं जोर देता हूं, ये याद रखिएगा। और नेटवर्क करने का कारण क्या है भाई? नेटवर्क करने का कारण क्या है? नेटवर्क करने का कारण यह है, एक इंसान जॉब करता है 20 साल का जब था उसने एक जॉब ली और 60 साल में रिटायरमेंट ली। 40 साल उसने दिए, हर रोज 8 घंटे काम किया, हर रोज 8 घंटे, 300 डेज, 8 आवर्स उसने हर रोज काम किया 40 साल तक। यानी कि उसने अपनी जिंदगी के 96,000 आवर्स जो है अपनी लाइफ के 96,000 आवर्स दे दिए अपनी लाइफ के जॉब में। समझने की कोशिश करिएगा। एक इंसान देखो संतुष्टि किस प्रकार से करता है पता है? एक अलग प्रकार की संतुष्टि होती है। नेटवर्क किस लिए करना है ये मैं बता रहा हूं आपको। 40 साल जॉब में दे रहा है वो, समझने की, 40 इयर्स, 8 घंटे, 300 दिन, तब तक 40 साल, यानी 96,000 आवर्स ही इज गिविंग। किसको दे रहा है? वो जॉब को दे रहा है। संतुष्टि क्या है? मैं जॉब कर रहा हूं, संतुष्टि। आइडेंटिटी नहीं, मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी परिभाषा नहीं बनी, आई एम डूइंग जॉब। नेटवर्क को हल्के में लेते हैं ना लोग। हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि आप समझाते नहीं है। आप खुद अवेयर नहीं है तो दूसरों को अवेयर कैसे करते? डंके की चोट पर बोलना है। अगर बोलना है ना, यहां से नहीं समझाना किसी को, यहां से समझाओ, दिल से दिल तक समझाना है ना। एक इंसान को कब समझ में आता है? दिल से दिल तक जाना चाहिए, तो इंसान को समझ में आता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि या तो एक बंदा ट्रेडिंग करे, या एक बंदा ट्रेडिंग करे। समझने की कोशिश करिए। ट्रेड किया, आदान प्रदान हुआ, पैसा आया, इट्स ओके। या दूसरा, इन्वेस्ट योर टाइम।
इन्वेस्ट योर टाइम, समझने की कोशिश करिएगा। आपने किया, मान लीजिए कि आप अकेले हैं तो आपने 8 घंटे आपके पास हैं, लेकिन आपके पास 10 एक्टिव लोग हैं, 10 एक्टिव पीपल। मैं आईडी की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव लोग। मेरे लिए टीम क्या है? मैं अगर किसी को पूछता हूं आपकी टीम कितना है, लोग बोलते हैं 500, वो तो आईडी है। एक्टिव लोग कितने हैं? 10 एक्टिव लोग हैं, तो आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? 10 लोग 80 घंटे आपके नीचे इन्वेस्ट हो रहे हैं, लोग अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। 80 आवर्स वो आपके लिए काम कर रहे हैं, यानी वो अपने लिए काम कर रहे हैं, ये सिस्टम आपके लिए काम करवा रहा है, और ये सिस्टम उनके नीचे भी यही सिस्टम को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट योर टाइम इन प्रॉपर फील्ड, और वो फील्ड क्या है? इट इज नेटवर्क। वो नेटवर्क है, वो नेटवर्क है। तो जहां हमने 40 साल दिए, समझने की कोशिश करिए, 40 इयर्स हमने दिए, 40 साल, 96,000 आवर्स इन लाइफ, क्या कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं? कहीं वो वेस्ट तो, मैं नहीं बोलूंगा किसी को, ईगो हट नहीं करता मैं कभी किसी का, उसको खुद सोचना है कि कहीं वो 96,000 आवर्स कहीं मेरी जिंदगी के वेस्ट तो नहीं हुए, क्योंकि एक ही प्रकार का जॉब था। सुबह वो जाता था, 9 बजे जाता था, लॉग बुक में एंट्री करता था, फिर जाता था, 11 बजे चाय आती थी, 1 बजे टिफिन खुलता था, 4 बजे फिर चाय आती थी, 6 बजे फिर इंतजार करता था कि कब छूटेगा, फिर लॉग बुक में एंट्री करके ये 40 साल उसने किया। क्या उसकी क्रिएटिविटी आई? क्या उसकी प्रोडक्टिविटी आई? क्या उसके विचार बदले? पता है क्या होता है? वक्त से पहले वो बूढ़ा हो जाता है। क्यों? माइंड में एक ही चीज आती है, कंफर्ट। लेकिन नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क इंडस्ट्री के नेटवर्क करने वाला व्यक्ति जो है, उसके माइंड में कभी भी कंफर्ट नहीं आता, वो हमेशा एफर्ट जोन में रहता है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, एक है कंफर्ट जोन और एक है एफर्ट जोन। तो नेटवर्क इंडस्ट्री वाला बंदा ना, वो हमेशा एफर्ट जोन में रहता है। तो आपको पता है कौन से जोन में रहना है? एफर्ट जोन में रहना है। तो यहां नेटवर्क, वाई नेटवर्क? नेटवर्क क्यों? नेटवर्क इसलिए क्योंकि आम इंसान की टीम है, 10 की टीम है, तो दिन का 80 घंटे उसके लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो समय सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ डुप्लीकेशन ऑफ पैशन, दिस इज अ डुप्लीकेशन ऑफ क्रिएशन, दिस इज अ डुप्लीकेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज अ डुप्लीकेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, दिस इज अ डुप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑरा। ये क्या है? डुप्लीकेशन है किस? पॉजिटिव ऑरा के, ऑरा का। और ये जो 10 लोग है ना, ये अगर आपके अंदर पॉजिटिव ऑरा है तो वो ऑरा उन 10 लोगों के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप ही ढीले हैं, आपके जान नहीं है, और फिर आप बोलते हैं कि सर मेरा सुनते नहीं है सर, क्योंकि आप 6 साल से बदले नहीं, आपका स्टाइल बदला नहीं, आपकी वोकैबुलरी बदली नहीं, आपके पास शब्दों का भंडार है नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज है नहीं, आपका जोश है नहीं। पेंडुलम हो आप, पेंडुलम। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, और पेंडुलम रह करके क्रिएशन कभी नहीं आ सकता। तो ये है नेटवर्क इंडस्ट्री, समझ लीजिएगा। तो जितनी भी हमारे अंदर जो है ना, जितना भी कि हमें लोगों को अंदर लेना है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री है, या प्रोडक्ट को पहुंचाना है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री है। गलत है। प्रोडक्ट तो अपने आप जाएगा, बाय डिफॉल्ट है। प्रोडक्ट में तो दम है, कंपनी में दम है, प्रोडक्ट तो प्रूवन है, प्रोडक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो तो जाएगा, वो आपसे जुड़ा है, अपने आप आएगा। सबका ध्यान किस पर है? आप पर है। सबका ध्यान किस पर है? आपकी बातों पर है। सबका विश्वास किस पर है? आपका आत्मविश्वास जो अंदर है, उसका विश्वास है। और आज पता है, अगर सेल नहीं आ रहा तो क्यों? लोगों का आत्मविश्वास आप पर कम हुआ है, कंपनी पर नहीं, प्लेटफॉर्म पर नहीं कम हुआ। प्लेटफॉर्म में दम है, ये हकीकत है, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ये एक्चुअल सच्चाई ये है, ये याद रखना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लीजिएगा। तो इसलिए इन्वेस्ट, टाइम इन्वेस्ट करिए। कहां पर इन्वेस्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर आपका समय आपके द्वारा इन्वेस्ट हो रहा है तो आपको रिजल्ट आएगा। कहां पर आपका समय आपके द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो रिजल्ट लाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। पावर ऑफ नेटवर्क। देखिए
देखिए, हम हर जगह पावर ऑफ नेटवर्क हम देखते हैं। ये जितना भी आपने लोगो, जो भी आप लोगो देख रहे हैं, इट इज अ पावर ऑफ नेटवर्क। आप एप्पल देख रहे हैं, इट इज अ पावर ऑफ नेटवर्क। फेसबुक देख रहे हैं, इट इज अ पावर ऑफ नेटवर्क। रोलेक्स देख रहे हैं, आप ऑडी देख रहे हैं, मास्टर कार्ड आपने देखा, पेप्सी आपने देखा, एमटीबी आप देख रहे हैं, इट इज अ चैनल्स आप देख रहे हैं। ये जितने भी लोगों हैं, देखिए, अमीर लोग हमेशा अपने बिजनेस का नेटवर्क बनाते हैं और गरीब उस नेटवर्क में काम करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग हमेशा अपने बिजनेस का नेटवर्क बनाते हैं। रिलायंस एक नेटवर्क है, रिलायंस, टाटा एक नेटवर्क है, एयरटेल एक नेटवर्क है, समझिए, एक नेटवर्क है। होटल्स की चेन, टॉप होटल, चाहे वो आप देख लीजिए, चाहे वो 5 स्टार हो, चाहे वो 7 स्टार हो, उन्होंने तो क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। तो अमीर लोग क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। तो मानसिकता क्या बोलती है कि अमीर कर रहा हूं। देखिए, आपकी बात, गरीब है अमीर है मुझे नहीं मालूम, आपका बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं मालूम, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप नेटवर्क बना रहे हैं, यानी कि आप क्या हैं? अमीर। क्यों अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं? देखिए, पहले ना, यहाँ इसको पहले हमें क्लियर करना होगा। इसको लाचारी के साथ हम बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। पुरानी स्टोरी को लेकर के रोते रहेंगे तो नई स्टोरी का निर्माण होगा ही नहीं। तो हम जितने भी हैं, ये इन लोगों ने क्या बनाया? ऑडी ने क्या बनाया? एक नेटवर्क बनाया। मैकडी ने क्या बनाया? एक नेटवर्क बनाया। फेसबुक ने क्या बनाया? ट्विटर ने क्या बनाया? एक नेटवर्क बनाया। और ये नेटवर्क में काम कौन कर रहा है? बनाया किसने? अमीर ने। और काम कौन कर रहा है? गरीब। तो आप क्या बना रहे हैं? व्हाट आर यू क्रिएटिंग? अगर सिर्फ प्रोडक्ट का लेन देन कर रहे हो ना, आप सिर्फ रिटेल के लिए काम कर रहे हो ना, रिटेल मिलेगा। 100 किलोमीटर हम जाते हैं और हम किस लिए जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक बोतल तो ले ले। इस एक बोतल के चक्कर में कि मेरा पेट्रोल निकल जाएगा, समझने की डीपी के चक्कर में जो है वो मेरा एमआरपी, और डीपी के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। यू हैव टू क्रिएट नेटवर्क। कान खोल लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिएगा। आप डीपी और एमआरपी का चक्कर जब तक नहीं छोड़ेंगे, नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। और जब तक नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा, नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। जब तक नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा ना, नेटवर्क बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हम तो फंसे हैं डीपी, हम तो फंसे हैं एमआरपी, और हम जा रहे हैं, क्या सोचकर जा रहे हैं? हमारा माइंड में क्या है मालूम है? वहां जाकर कम से कम 2 बोतल तो जाएगी ना। तो 2 बोतल के लिए जाओगे ना, तो एक इंसान आपके साथ, कस्टमर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएगा कभी भी। और आज तक 2 साल से हम वो 2 बोतल के चक्कर में फंसे हैं। 4 साल से वो 2 बोतल के चक्कर में फंसेंगे, ये नहीं तो ये तो हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। इसलिए सेल नहीं है। और जब तक नेटवर्क नहीं है, समझ लीजिएगा, जब तक नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। रिलायंस हर स्टेट में मिलेगा, टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट हर स्टेट में मिलेगा, मैगडी हर स्टेट में कहीं ना कहीं मिलेगा, केएफसी हर स्टेट में कहीं ना कहीं मिलेगा। और आज भी नेटवर्क इंडस्ट्री, समझने की कोशिश करिए, टॉप नेटवर्क इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में टॉप नेटवर्क इंडस्ट्री है, वो हर कंट्री में कहीं ना कहीं मिलेंगी। आप हर स्टेट में हैं, मुद्दा ये है आज। आर यू इन एवरी स्टेट? क्या आप एज ए लीडर हर स्टेट में हैं? अगर नहीं है, यू आर नॉट डूइंग नेटवर्क। और क्या आपकी चाहत है कि हर स्टेट में आपको जाना है तो अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी? तैयार है अपनी जगह छोड़ने के लिए? तो थंब दिखाओ, यस आई एम रेडी सर, यू हैव टू। तो नेटवर्क का मतलब ये है, हर स्टेट में आपकी टीम होनी चाहिए। नेटवर्क का सर, मेरा तो क्या है, मेरी सिटी मेरे को बहुत पसंद है सर। मैं सिटी में जो है ना, अपनी सिटी से इतना लगाव है, मैं अपनी सिटी में सर, मैं जब तक मैं अपनी सिटी में घूमता नहीं हूँ, मेरा मन जो है वो जो है वाग वाग नहीं होता। या तो मन को वाग वाग कर लो या अपना नेटवर्क बढ़ा लो। चॉइस तुम्हारी है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स योर चॉइस। ये तुम्हारी चॉइस है, ये समझ लीजिएगा आज। तो इसलिए ये याद रखना, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क इज एन अपॉर्चुनिटी। एक आम इंसान खास बनता है, 100% बनता है। आप सोच रहे होंगे ना कि सर ऐसा क्या आपने देखा है? देखा है मैंने। और एक फिगर देता हूं, हिंदुस्तान का एक लीडर नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से 100 करोड़ कमाया है। 100 करोड़, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, 100 करोड़। और वो हमारे बीच में नहीं है, उनका 2 साल पहले स्वर्गवास हुआ। 100 करोड़।
ऑफ नेटवर्क। अगर कोई ये बोलता है ना, और किस लिए, क्योंकि हर एक स्टेट में उनकी टीम थी, हर एक स्टेट में उनकी टीम थी। और जब तक आपकी टीम हर एक स्टेट में नहीं होगी, पहले जिस स्टेट में हो ना, उसके हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी टीम होनी चाहिए। समझने की कोशिश करिएगा, इट इज अ पावर ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क का पावर है। और जब तक इसके पावर को नहीं समझोगे ना आप, और जब तक इसके पावर को नहीं समझोगे, कनेक्टिविटी नहीं आएगी। और जब तक कनेक्टिविटी नहीं आएगी, लोगों को फील नहीं होगा। जब तक लोगों को फील नहीं कराओगे, डील नहीं होगा। और जब तक डील नहीं होगा ना, नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। और जब तक नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा, नेटवर्क बढ़ेगा ही नहीं। फिर जहां हो वहीं बैठ गए आप, कुछ नहीं होगा लाइफ में। ये याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो जो लोग मिथ्या में है ना, गलत फहमी में, वो गलत फहमी छोड़ दीजिए। मैदान में आइए अभी। अब मैदान, वो 2 बोतल का चक्कर, एमआरपी डीपी का चक्कर छोड़ दीजिए। मैदान में आइए। अब मैदान में क्रिएट योर नेटवर्क। बोलना चाहिए सीना ठोक कर कि 10 स्टेट में मेरा टीम है। ये बोलना चाहिए सीना ठोक करके कि 15 स्टेट में मेरा टीम है। ये बोलना चाहिए सीना ठोक करके कि 25 स्टेट में माय टीम इज देयर इन 25 स्टेट्स। ये बोलना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे मेरा तो क्या है, एक ही सिटी में मैं सुबह भी यहीं घूमता हूं, दोपहर को भी यहीं, रात्रि भी यहीं घूमता हूं सर। तो समझ लीजिए आपका नेटवर्क क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसको ओपन करिए। सबसे पहले इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए। इसको एक ही जिसने इसको ओपन किया। और इसको कौन ओपन करेगा मालूम है? जिसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करिए, इसको ओपन करिए। तो हर अमीर आदमी एक बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट करता है। हर रिच आदमी जो बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट करता है, और जब वो बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट कर लेता है तो एक ब्रांड बन जाता है। ब्रांड, यू हैव टू, आपको एक ब्रांड बनना है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है। अब आपको भी नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन एक बात कहूं, आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, वो यूनिक है, नंबर 1 नहीं। आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो भी यूनिक है, नंबर 1 नहीं। दैट इज ऑल्सो यूनिक। अब आपको भी क्या बनना है? यूनिक बनना है। यूनिक बनना है। आपका कोई अल्टरनेट होना नहीं चाहिए। आपकी बातों का अल्टरनेट कोई होना नहीं चाहिए। आपके शब्दों का अल्टरनेट कोई होना नहीं चाहिए। आपके ज्ञान का अल्टरनेट कोई होना नहीं चाहिए। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए नेक्स्ट लीजिएगा मैडम, इसलिए यू शुड नो पावर ऑफ नेटवर्क। आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क का पावर क्या है। देखिए, 2 प्रकार का ग्रोथ है। जॉब में एक फिक्स ग्रोथ है। जॉब में एक फिक्स ग्रोथ है, साल का 5% इंक्रीमेंट या 10% इंक्रीमेंट, बस। मैं जॉब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हर चीज की एक वैल्यू होती है, हमें वैल्यू रखनी है। लेकिन जब आप नेटवर्क में आए हो तो बहुत सारी जंजीरें तोड़ कर आए हो, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। बहुत सारे निर्णय लेकर के आए हो, रिस्क लेकर के आए हो। कई लोग आकर के फुल टाइम जो हुए हैं, उन्होंने नेटवर्क को एक ड्रीम के रूप में देखा है। एक बात और याद रखिए, अमूल्य हब्स को ना ड्रीम प्रोजेक्ट बना दो अपना, सफलता झक मार के पीछे आएगी। ड्रीम प्रोजेक्ट बनाइए इसको। तो जॉब फिक्स है, इसका जो ग्रोथ है ना, वो लीनियर है, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे 5%, 8%, हर साल 10%, 12%, बस धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन नेटवर्क जो है, स्टार्टिंग में जब टीम क्रिएट करनी होगी ना, तो बहुत स्लोली बढ़ेगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप। तो वाई नेटवर्क, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नेटवर्क इंडस्ट्री में। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 51, 512, 512, 1024, 2048, इस तरीके से बढ़ेगा। 4096, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो नेटवर्क जो है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। समझने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में स्लो है, स्टार्टिंग में स्लो है, लेकिन उसके बाद जो है वो क्या है, यहां पे देखिएगा, जॉब एकदम फिक्स है। लेकिन यहां पर जब आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, तो स्टार्टिंग में स्लो है। जब टीम का गठन हो रहा है, एक सिटी में टीम बन रही है, फिर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में टीम चली गई, फिर जो है 2 स्टेट में चली गई, फिर 3 स्टेट में, फिर उसके बाद आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा। नेटवर्क इज नॉट फिक्स, ये अनलिमिटेड है। नेटवर्क का पावर अनलिमिटेड है, लेकिन ये आपको कस्टमर को समझाना होगा। ये आपको
आपको अपना अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसको समझाना होगा, एंड यूजर तक ये मैसेज देना होगा, अवेयर करना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसलिए नेटवर्क है। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, देखिए एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे एक प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं। इसकी खूबसूरती देखिए, अलग अलग फील्ड के लोग आए, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग आए, अलग अलग एजुकेशन नॉलेज के लोग आ रहे हैं, एक ही फील्ड के नीचे आ रहे हैं ना, सब एक ही फील्ड के नीचे आ रहे हैं। तो अलग अलग जब लोग आ रहे हैं, अलग अलग जो कैपेबिलिटीज एक साथ एकत्रित हो रही है, तो वो क्या करती है? वो करती है लीनियर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जॉब में एक बंदा जब जाता है तो उसका रूटीन है, मैंने कहा ना एक रूटीन है, उसका रूटीन है, वो उसका क्या है? फिक्स, दैट उसको फिक्स कर दिया। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में एक लीडर को कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, याद रखिएगा। नेटवर्क बिजनेस अनलिमिटेड बिजनेस है, जितना उड़ना चाहो उतना आप इस बिजनेस के माध्यम से उड़ सकते हो। ये बिजनेस की खूबसूरती है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये ना दिल से लगाना पड़ेगा दिमाग। आज तक पता है क्यों फेल हुए हम? फेल हुए, जॉब में दिमाग लगता है। एक छोटा सा स्टोर खोलते हैं ना, उसमें दिमाग लगता है। एक मॉल में एक अपना बड़ा शोरूम बनाते हैं, उसमें दिमाग लगता है। लेकिन नेटवर्क में ना दिमाग नहीं, दिल लगता है। और जिसने दिल लगाया वो सफल होता है। दिल, तो क्या करना है? दिल लगा लीजिए, दिल लगा लीजिए। और दिल कैसे लगाना है? ऑब्सेस्ड अबाउट योर कंपनी, ऑब्सेशन चाहिए, ऑब्सेस होना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना सर आइडियाज कैसे आए, टीम कैसे बढ़े? ऑब्सेशन चाहिए। दिन रात सोते जागते एक ही काम, अमूल्य हब्स, एक ही सोच, अमूल्य हब्स, एक ही समझ, अमूल्य हब्स, आपके मूवमेंट में अमूल्य हब्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अमूल्य हब्स की नई स्टोरी। ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। क्या होगा पता है? मूवमेंट आ जाएगी। क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। और जब मोमेंटम आएगा ना तो नेटवर्क बढ़ता है। देखिए टैलेंट, ये जो शब्द है ना टैलेंट, समझिए। आप ये बताइए, डॉक्टर कमाता है कि हॉस्पिटल का ऑनर? टीचर कमाता है कि स्कूल का ऑनर? इंजीनियर का ज्यादा इनकम होती है या कंपनी की? किसकी? किसकी? डॉक्टर कमाता है या हॉस्पिटल का ऑनर? हॉस्पिटल का ऑनर। और यहां पर क्या है? आप ऑनर हैं, इंडिपेंडेंट ऑनर हैं। लेकिन एक डॉक्टर कम कमा रहा है, हॉस्पिटल का ऑनर वो डॉक्टर नहीं है, उसने हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है, उसने डॉक्टरों को लगा रखा है, समझिए, तो वो ऑनर कमा रहा है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है? ऑनरशिप है। अमूल्य हब्स ने आपको क्या दी? ओनरशिप दी है। आप इंडिपेंडेंट, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने अपने ब्रांड के माध्यम से आप कमा सकते हो धन दौलत, पैसा नहीं, धन दौलत कमा सकते हो। यू आर ए ऑनर। तो एक टीचर जो है, टीचर की इतनी इनकम नहीं होगी, लेकिन स्कूल के ऑनर की, जिसने कभी टीचिंग की नहीं, उसकी इनकम ज्यादा है। समझने की कोशिश करिए, क्यों मालूम है? ऑनर। और आप नेटवर्क को किस लिए कर रहे हैं? ऑनरशिप लिया आप? आज तक नहीं ली। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आज मूड आएगा तो जाएंगे, मूड नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन जॉब होगा तो मूड होगा तो भी जाना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी जाना पड़ेगा। 9 बजे का टाइम है, 8:30 बजे पहुंच जाते हैं आप। क्यों पता है? रेड डॉट ना लग जाए कहीं। ये रेड डॉट के चक्कर में आप 8:30 पहुंच जाते हैं। और जहां अपना बिजनेस है, अपनी ओनरशिप लेनी है, वहां आप फील्ड में 8 बजे तक भी आप फील्ड में नहीं निकलते। बहुत बड़ी विडंबना है माय डियर फ्रेंड्स। कहां से आएगी आईडी? कहां से आएगा क्लोजिंग? समझने की कोशिश करिए। क्या आएगा? नहीं आएगा, नेवर। तो अपने टैलेंट को निखारने का मौका है नेटवर्क इंडस्ट्री, और अपने टैलेंट को निखारने का मौका है अमूल्य हब्स। अपने टैलेंट को निखारने का मौका है ये जो प्रोडक्ट्स हैं। आपके अपने टैलेंट को निखारने की आवश्यकता है। समझ लीजिए, आज टैलेंट को निखारने की आवश्यकता है, और टैलेंट को निखारने का मौका है आपके पास। ये मौका आपको लेना होगा। लीजिए मौका, आइए फ्रंट से, ऑनरशिप लीजिए। मैं मालिक हूं, ये मैं मालिक हूं। मैं अपने
ब्रांड का मालिक हूं, मैं नेटवर्क का मालिक हूं, ये ऑनरशिप लोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तब जाकर के नेटवर्क बनेगा। जीत जब होती है, जीत जब होती है और सब बोलने लगे मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, और हार जब होती है तो लोग बोलते हैं इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। तो जब हार होती है ना और एक बंदा आकर के बोलता है मेरे कारण हार हुई, अगली बार जीत होगी, उसने ऑनरशिप ली है, उसको बोलते हैं ऑनरशिप। नेटवर्क में सफल कौन होगा पता है? किसके पास टीम आएगी, किसके पास लोग आएंगे, किसके साथ लोग कनेक्ट होंगे, जो ऑनरशिप लेगा। आपने आज तक ऑनरशिप नहीं ली है। 90% लोग, मेरे को इतना विश्वास है, आपने ऑनरशिप नहीं ली है। अपने प्रोडक्ट की ऑनरशिप नहीं ली, अपनी कंपनी की ऑनरशिप नहीं ली, अपनी ब्रांडिंग की ऑनरशिप नहीं ली, अपनी बातों की ऑनरशिप नहीं ली, अपनी कमिटमेंट की ऑनरशिप नहीं ली, अपने पर्पस की ऑनरशिप नहीं ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑनरशिप नहीं ली। और जब तक ऑनरशिप नहीं लोगे ना, आप सफल हो ही नहीं सकते। ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, टेक ऑनरशिप। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए टैलेंट आपके पास है, मैं मानता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो है बिल्कुल, मैंने आपको बोला ही नहीं, ढीला तो दिमाग बोलता है। आप टैलेंटेड हो। आप हर कोई जो बैठा है यहाँ पर, आंकड़े ये बताते हैं 284 लोग जो बैठे हैं, सबको मैं लीडर मानता हूं। यू आर ऑल आर लीडर्स। लेकिन मुद्दा ये है कि अपने टैलेंट को निखारेगा कौन? जो ऑनरशिप लेगा। क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा उसके ऑनर, जो ऑनर है उसे मिलता है। इंजीनियर से ज्यादा उस कंपनी के ऑनर को मिलता है। समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको लेना है, ऑनरशिप लेनी है। इट्स योर बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा नेटवर्क, मेरे सपने हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं। यू हैव टू टेक ऑनरशिप। ऑनरशिप लीजिए और ऑनरशिप दिलाइए। देखिए, दो ही काम करने हैं, ऑनरशिप लेनी है और ऑनरशिप दिलाना है। ऑनरशिप लेनी है और ऑनरशिप दिलाना है। ऑनरशिप लेनी है और ऑनरशिप दिलाना है। कौन लेगा और कौन दिलाएगा मालूम है? जो कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस पैदा करना है और कॉन्फिडेंस को डुप्लीकेट करना है। अपना पैशन पैदा करना है और पैशन को डुप्लीकेट करना है। अपनी थॉट प्रोसेस पैदा करना है और थॉट प्रोसेस को नीचे डुप्लीकेट करना है। एंड यूजर, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाओ तो सही। लोग आपको लीडर मानने को तैयार हैं, आप पहुंचो तो सही। आप पहुंचते ही नहीं हो, आप जाते ही नहीं हो, आप बोलते नहीं हो। एक ही मंत्र है, शो द प्लान, 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 शो द प्लान। आप ये सोचिए, आपके नीचे हर रोज कितना प्लान प्रेजेंटेशन होता है। सर, मैं और मेरा ढीला, सोचिए आपके नीचे। मैं ये नहीं बोलता कि 1000 लोग एक्टिव हो, अरे 5 लोग एक्टिव हो, 5, और हर एक बंदा 10 प्लान प्रेजेंटेशन करे। 50 होते हैं दिन में, 1500 प्लान होंगे महीने में, सिर्फ 5 लोग एक्टिव हैं। तो क्या आपके इंडिविजुअल 1500 प्लान हो रहे हैं? नहीं हो रहे माय डियर फ्रेंड्स, नहीं हो रहे। और मैं थोड़ा सा अगर गुस्से में आ जाऊं तो बुरा मत मानिएगा, मेरा प्यार करने का स्टाइल है, मोहब्बत करने का स्टाइल है, क्योंकि मैं आपको लीडर मानता हूं। आप लोगों के साथ मैं कम से कम 4 साल से जुड़ा हुआ हूं। दिस इज द 5th ईयर। 20s में मैं सबसे पहले आपके पास आया था, और आज तो मैं चाहूंगा कि आप रिकॉर्ड ब्रेक करें। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बाद भी अगर आप टॉप 3 कंपनीज में आज नहीं है, तो गलती कंपनी की नहीं, गलती तुम्हारी है। तो इसलिए 2025 में रिकॉर्ड बनाएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और सिर्फ बोलने की बात नहीं है, घर घर अमूल्य पहुंचाएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक सिस्टम को फॉलो करेंगे और आंख बंद करके फॉलो करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग बंद, दिल ओपन करेंगे, दिल ओपन। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सिलसिला 21 दिन तक यूं ही ये सिलसिला चलेगा, और 21 डेज तक हर एक बारीकी को नोट करो। आपको ये समझ में आएगा गलती किधर है। बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान। पता है क्या है? एरर कम करना है, अपना एरर, गलतियां कम करनी है, बस, और कुछ नहीं करना। एरर कम करो। लोग बोलते हैं ना सर क्या करें? एरर कम करो। मैं बोलता हूं एरर, गलतियां जो हो रही है ना उसको कम करो, कम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी हसीन और लाजवाब है, दुखों का मेला है, यहाँ हर कोई अकेला है। बस बंदे
अपने किरदार को शिद्दत और मोहब्बत से निभाते जा। चाहे वो किरदार जो है, किरदार तेरा लीडर का है, चाहे वो किरदार कस्टमर का है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर का है, चाहे हस्बैंड का है, चाहे वाइफ का है, चाहे ब्रदर का है, चाहे सिस्टर का है, चाहे जो है, चाहे फादर का है, चाहे मदर का है, कोई भी किरदार में तुम हो, बस शिद्दत और मोहब्बत से निभाते जाओ। टेक ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ, बस टेक ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ। कल दोबारा 7:30 बजे उसी जोश, उसी जुनून के साथ दोबारा मिलेंगे। ढीलों से ना कभी कुछ हुआ है, ना कभी कुछ होगा, याद रखना। इसलिए अपने आप को जिंदा रख, 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 बस अपने आप को जिंदा रख, अपने आप को जिंदा रख। तो वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव की मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, न रुकेगा, न थमेगा, न मुड़ेगा। कर शपथ, उठा लीजिए हाथ, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।